हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत है जो भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में आएंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बातें कही, तो ये तो साफ दर्शाता है ना कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग को स्वागत करना होगा। उन्होंने वाली बात राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। पूर्ण बहुमत के बावजूद गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं, सबको चला रहे हैं। तो इस नाते उन्होंने कहा कि जो साथी एनडीए में पहले थे वो अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। हम भी तो आखिर गठबंधन की ही सरकार चला रहे हैं पूर्ण बहुमत के बावजूद। निर्दलीय एमएलसी है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार ले तो बेहतर ही होगा। अल्टा पलटी तो चल ही रहा है, क्या दिक्कत, एक बार और मार लेंगे। मुझे मालूम नहीं किसने क्या कहा है, लेकिन क्या स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है वो स्पष्ट है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल की कहा है। दरवाजा नहीं खुल सकता है क्या? नहीं, दरवाजा खुलने और नहीं खुलने का राजनीति में कभी न दरवाजे बंद होते हैं न कभी दरवाजे खुलते हैं। ये राजनीति में इन चीजों का कोई औचित्य भी नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायक और एमएलसी को कहा है कि बिहार की राजधानी पटना में रुकने, तो वहीं बीजेपी अपने विधानमंडल के तमाम सदस्यों के साथ बैठक कर ली। वहीं आज देखिए वामपंथी दल भी आज बैठक कर रहे हैं। आखिर क्या होगा, फिर से बड़ा खेला होने वाला है क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके बीजेपी के साथ आ सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं आप लोग, फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ लेंगे क्या? कोई इसका कहीं आप लोग ये सारी बातें मुझे लगता है कि मीडिया की बनाई हुई बात है। इसका कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों से नहीं है। हम लोगों की कल रूटीन बैठक थी, जो पूर्व से निर्धारित बैठक थी, जिसके लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, उसमें पदाधिकारियों को भी सूचना प्राप्त थी। और आगे जो आगामी चुनाव है और अयोध्या धाम की जो यात्रा है उसको लेकर के पूर्व निर्धारित बैठक थी। अब इसका आप कौन आदमी किस पर प्रेशर बना रहा है, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देख रहा है। लालू जी दौरे दौरे तुम्हें माता चौपिता तुम्हें करने एक अन्य मार्ग पहुंच जाते हैं सवेरे सवेरे। आप लोग की बैठक कर रहे थे इसलिए चले गए? अब डर गए कि हम मार देंगे पलटी? बैठक तो हम हमेशा करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पार्टी कार्यालय में हमारी बैठक हुई है। तो हमारे यहाँ तो बैठकों का दौर चलता ही रहता है। संगठनात्मक पार्टी है, पार्टी संगठन पर विश्वास करती है और संगठन के लिए समय समय पर कार्य निर्धारित करती रहती है। यही रूटीन काम हो रहा था कल भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से इस प्रकार की बातें हुई और क्यों इस प्रकार का वातावरण बनाया गया, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी ओर चूंकि अब हाउस की घोषणा हो गई है तो सभी पार्टी अपने विधायकों को हाउस के पहले एक बार बुलाते हैं, उनकी बैठक करते हैं, हाउस की तैयारी को लेकर के उनसे बातचीत करते हैं। तो ये भी हो सकता है इस नाते भी कई दलों ने अपने अपने विधायकों को पटना में रहने का फरमान जारी किया हो सकता है ऐसा हुआ। लेकिन मांझी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो वो राजहित में होगा और हम उनका सहयोग करेंगे, बेहतर होगा। वो भी अपने विधायक को बोले कि पटना में ही रुकने के लिए। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो इन विषयों को ज्यादा समझते हैं, तो उन्होंने जो बात कही होगी सोच समझ कर कहा होगा। मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? आप लोग स्वागत करिएगा। ये उनकी प्रतिक्रिया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत है जो भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में आएंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बातें कही, तो ये तो साफ दर्शाता है ना कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग को स्वागत करना होगा। उन्होंने वाली बात राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में गठबंधन का सफल प्रयोग करने वाली पहली पार्टी रही है। एनडीए गठबंधन का सफल प्रयोग इस देश में चलाया है। गठबंधन बनाकर आदरणीय स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहली गठबंधन वाली सरकार चलाई थी। तो इस नाते गठबंधन का सफल प्रयोग तो हम ही लोग जानते हैं, आज भी हम चला रहे हैं। पूर्ण बहुमत के बावजूद गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं, सबको चला रहे हैं। तो इस नाते उन्होंने कहा कि जो साथी एनडीए में पहले थे वो अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। हम भी तो आखिर गठबंधन की ही सरकार चला रहे हैं पूर्ण बहुमत के बावजूद। तो इस नाते हम सबका स्वागत करते हैं जो हमारे साथ मिलकर राष्ट्रहित में आगे बढ़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्दलीय एमएलसी है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार ले तो बेहतर ही होगा। अल्टा पलटी तो चल ही रहा है, क्या दिक्कत, एक बार और मार लेंगे। मुझे मालूम नहीं किसने क्या कहा है, लेकिन क्या स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है वो स्पष्ट है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल की कहा है। दरवाजा नहीं खुल सकता है क्या? नहीं, दरवाजा खुलने और नहीं खुलने का राजनीति में कभी न दरवाजे बंद होते हैं न कभी दरवाजे खुलते हैं।
ये राजनीति में इन चीज़ों का कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा में हम उन सबका स्वागत करते हैं जो भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में आते हैं। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा। इनका कहना है कि देखिए, राजनीति में ना दरवाजे बंद होते हैं और ना खुलते हैं, लेकिन इससे पहले तमाम जो विधायक थे या बीजेपी के लोग थे वो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए। लेकिन जिस तरीका से इन्होंने बात कही है तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दर्शाता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा खेला जरूर होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।